हेलो गाइस, तो आज के इस वीडियो में हम एक पैराग्राफ को रीड करेंगे जिसका टाइटल है एडवाइस फॉर 20 ईयर ओल्ड, यानी कि 20 साल के जितने भी बच्चे हैं, जितने भी लड़के हैं या फिर लड़कियां हैं, उनको क्या करना चाहिए इस एज में। इसी के ऊपर ये पैराग्राफ है। इसके अलावा यहाँ पे आप इंग्लिश भी सीखेंगे। यहाँ पे आपको प्रत्येक वर्ड का मतलब जो इसके बगल में लिखा हुआ मिलेगा, जिससे कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। और इसमें जितने सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, इन सभी वर्ड्स के रिविजन हम वीडियो के अंत में करेंगे। पूरे आप 38 वर्ड सीखेंगे इसके प्रोनाउंसिएशन के साथ और इसके हिंदी मीनिंग के साथ, यानी कि यहाँ पे प्रत्येक वर्ड को आप सही सही प्रोनाउंस करना भी सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। द बेस्ट एडवाइस, बेस्ट का मतलब होता है सबसे अच्छी, एडवाइस यानी कि सलाह, सबसे अच्छी सलाह फॉर के लिए, और 20 ईयर्स ओल्ड यानी कि 20 साल के, ठीक है, 20 साल की युवा के लिए ईज है क्या, टू फोकस यानी कि ध्यान दे, ठीक है। कहाँ पे ध्यान दे, ईज यानी कि है, यह है कि टू फोकस मतलब कि ध्यान दे। कहाँ पे ध्यान दे, ऑन बिल्डिंग यानी कि निर्माण पर, क्या चीज़ पे, किस चीज़ के निर्माण पर, और स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन यानी कि मजबूत आधार, मजबूत नींव। तो 20 साल के जो भी स्टूडेंट हैं या फिर जो भी बच्चे हैं, लड़के हैं या फिर लड़कियां हैं, उनको जो है ध्यान देना है किस पे, निर्माण करने पे, मजबूत नींव के निर्माण करने पे, फॉर द फ्यूचर यानी कि भविष्य के लिए। उनको भविष्य में क्या करना है इस चीज़ पे उसको ध्यान देना है, और ऐसे वैसे ध्यान नहीं देना है, एकदम स्ट्रांगली ध्यान देना है, ठीक है। नींव आपका यहीं से मजबूत होना चाहिए। वाइल का मतलब है जबकि, स्टिल यानी कि अभी भी, इंजॉयनिंग यानी कि अभी भी आनंद ले, क्या करें, इंजॉयनिंग मतलब कि आनंद ले, द प्रेजेंट मोमेंट यानी कि वर्तमान क्षण का, एट दिस एज यानी कि इस उम्र में, लाइफ जीवन, कैन फील कर सकती है, महसूस कर सकती है। इस उम्र में जीवन जो है ये महसूस हो सकता है, महसूस कर सकती है क्या, ओवरवेलमिंग का मतलब होता है भारी। तो इस उम्र में जीवन जो है आपको जो है भारी लग सकता है। आगे देखते हैं, विद प्रेशर यानी कि दबाव के साथ, मतलब 20 साल के उम्र में आपको जो है जीवन भारी लग सकता है, दबाव के साथ आपके ऊपर प्रेशर आ सकता है। फ्रॉम सोसाइटी, समाज से, अब कहाँ से प्रेशर आ सकता है, समाज से आ सकता है, फैमिली यानी परिवार से, एंड इवन सोशल मीडिया, और सोशल मीडिया से, ठीक है, जो भी आप पूरे दिन मोबाइल चलाते रहते हैं, और यहाँ तक कि सोशल मीडिया से भी प्रेशर आपके ऊपर आ सकती है। बट लेकिन, रिमेंबर यानी कि याद रखें, दैट यानी कि दैट का मतलब है कि यू डोंट नीड, आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है, आपको ज़रूरत नहीं है, टू हैव एवरीथिंग फिगर्ड आउट यानी कि सब कुछ समझने की, ठीक है। आपको सब कुछ फिगर आउट का मतलब क्या होता है, फिगर आउट का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को जो है समझना अच्छे से, ठीक है। तो वही कर रहा है कि एवरीथिंग मतलब कि सब कुछ समझना जो है, समझने की आपको ज़रूरत नहीं है। राइट नाउ यानी कि अभी, यानी कि अभी आप जो है 15 से 20 ईयर्स के एज में हैं, तो अभी आपको सब कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है। योर 20s यानी कि आपके 20वें साल आर अबाउट है, के बारे में, किसके बारे में है, क्या, एक्सप्लोरेशन यानी कि खोज के बारे में। अभी आपको क्या करना है, खोज करना है, क्या चीज़ का खोज करना है, लर्निंग यानी कि सीखने का, मतलब अभी आपको ज़्यादा से ज़्यादा सीखना है, एंड और ग्रोथ करने का, और विकास करने के बारे में सोचना है। इन्वेस्ट, और आप निवेश करें, योर टाइम यानी कि अपने समय का, और अपने समय का निवेश करें कहाँ पे, इन डेवलपिंग यानी कि डेवलप करने में, विकसित करने में, क्या विकसित करने में, वैल्यूएबल स्किल यानी कि मूल्यवान इस कौशल में जो है इन्वेस्ट करें अपने समय को। वेदर, चाहे थ्रू एजुकेशन, चाहे कि आप एजुकेशन के द्वारा आप उस जो है मूल्यवान कौशल को आप उसको विकसित करिए एजुकेशन के थ्रू, या फिर एजुकेशन के माध्यम से यानी कि शिक्षा के माध्यम से, या सेल्फ लर्निंग या फिर स्व अध्ययन यानी कि खुद से आप सीखें, और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस या फिर आप जो है प्रैक्टिकल अभ्यास से कर सकते हैं, प्रैक्टिकल व्यवहारिक अनुभव से करें। लर्न अबाउट, लर्न मतलब सीखे, अबाउट मनी यानी कि पैसे के बारे में, मैनेजमेंट यानी पैसे के हम कैसे मैनेज करते हैं, ईयरली, ठीक है, अर्ली मतलब कि जल्दी, और पैसे के प्रबंध के बारे में आप जल्दी सीखें कि पैसे को हम कैसे मैनेज करेंगे, कैसे पैसे बचत करेंगे। बिकॉज, क्योंकि फाइनेंशियल हैबिट्स यानी कि जो फाइनेंशियल, जो वित्तीय हैबिट्स यानी कि आदतें हैं, वित्तीय आदत फॉर्म्ड, ये क्या करेगी, अभी बनेगी, ठीक है, नाउ यानी कि अभी, जो अभी बनी
विल इम्पैक्ट, ये प्रभाव डालेगी किस पे, योर एंटायर लाइफ, यानी कि आपके संपूर्ण जीवन पे। मतलब अभी आपका जो 20 का एज है, तो अभी से अगर जो वित्तीय आदत है आपकी, जो फाइनेंशियल हैबिट है, फाइनेंशियल हैबिट्स का मतलब क्या, पैसे खर्च करने की हैबिट, कि किस तरीके से आप पैसे को खर्च कर रहे हैं, तो यही जो अभी से आपकी जो ये आदत है, यही आदत आपको प्रभाव डालेगी आपके पूरे लाइफ पर, ठीक है। टेक केयर, आपको क्या करना है, टेक केयर का मतलब कि ध्यान रखिए ऑफ योर हेल्थ, अपने हेल्थ का, अपने स्वास्थ्य का, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। ईट वेल, अच्छी चीज़ें खाएं, ठीक है। ईट मतलब कि खाएं, वेल यानी कि अच्छी, ठीक है, अच्छा खाएं। एक्सरसाइज करें रेगुलरली, मतलब कि आपको डेली एक्सरसाइज करना है नियमित रूप से, नियमित व्यायाम करें। एंड और प्रायोरिटीज मेंटल वेलबींग, और क्या करें, अपनी मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें। प्रायोरिटीज का मतलब होता है प्राथमिकता देना, ठीक है। प्रायोरिटीज से पढ़ेंगे मेंटल वेलबींग, मेंटल वेलबींग का मतलब होता है मानसिक स्वास्थ्य। तो आपको अपने मानसिक स्वास्थ्य को क्या करना है, प्राथमिकता देना है, मतलब उसकी देख रेख करनी है अच्छे से। बिल्ड का मतलब होता है बनाना या फिर निर्माण करना, यानी कि बनाए क्या, अ स्ट्रॉन्ग नेटवर्क, यानी कि मजबूत नेटवर्क, एक मजबूत नेटवर्क आप बनाएं, ठीक है, एक मजबूत नेटवर्क बनाएं। ऑफ पॉजिटिव यानी कि सकारात्मक, एंड सपोर्टिव, सपोर्टिव मतलब सहायक पीपल यानी कि लोगों का, ठीक है। आप सकारात्मक और सहायक लोगों का जो है संपर्क बनाएं, नेटवर्क बनाएं। कहने का मतलब क्या है, यानी कि आपके आसपास जितने भी सारे लोग हैं वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, सपोर्टिव होना चाहिए, ठीक है। जो अच्छी अच्छी बातें करता है, यानी कि इधर उधर की बातें में पूरा दिन लगा रहता है, जिसका कोई फ़ायदा नहीं है हमारे लाइफ में। तो आप उन लोगों के साथ रहिए जो लाइफ से रिलेटेड बात करते हैं, ठीक है। और अपने नेटवर्क में वैसे लोगों को रखना है। बिकॉज, क्योंकि द कंपनी, यानी कि जो कंपनी है, जो आपका साथ है, ठीक है, यू कीप, यानी कि जो आप रखते हैं, क्योंकि जिसके साथ आप रहते हैं, विल फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस, ठीक है। तो क्या होगा, विल यानी कि होगा, वो आपको क्या करेगा, इन्फ्लुएंस करेगा, यानी कि प्रभावित करेगा, ठीक है। जैसे लोगों के साथ में आप रहेंगे वैसा ही आप बन जाएंगे। तो वो लोग जो हैं, अगर अच्छे लोगों के साथ में रहेंगे, अच्छे लोगों के नेटवर्क में रहेंगे, सपोर्टिव लोगों के नेटवर्क में रहेंगे, तो वो आपको क्या करेगा, अच्छी आदतें सिखाएगा और आप भी अच्छे इंसान बनेंगे। तो प्रभावित करेगा ये आपके, ठीक है। जिस लोगों के साथ में आप रहेंगे वैसे ही आपके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। योर माइंड सेट, आपका जो माइंड सेट है, एंड अपॉर्चुनिटीज, और जो अवसर है, ठीक है, आपकी अवसर और अवसरों को और आपकी सोच को क्या करेगा, प्रभावित करेगा। डोंट बी अफ्रेड, और डरे नहीं, किससे, टू मेक, यानी कि मेक मतलब क्या होता है, बनाने से, मिस्टेक्स यानी कि गलतियाँ, मेक मिस्टेक्स का मतलब होता है गलतियाँ करना। तो वही कर रहा है कि आप गलतियाँ करने से ना डरें, कि हम ये काम करेंगे तो शायद हमसे गलती हो जाएगी, तो आपको गलतियाँ करने से नहीं डरना है, क्योंकि गलतियों से ही इंसान सीखता है। दे आर, यानी कि वे है, वे कौन सी गलतियाँ है, स्टेपिंग स्टोन्स, यानी कि सीढ़ियाँ, ठीक है। स्टेपिंग स्टोन्स का मतलब होता है सीढ़ियाँ, ठीक है। स्टेप मतलब क्या होता है, स्टेप का मतलब होता है कदम रखना, ठीक है। स्टोन्स मतलब होता है पत्थर, मतलब सीढ़ियाँ, इसका मतलब हो जाएगा टू सक्सेस, यानी कि सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ने से आप कदम, ठीक है, सफलता की सीढ़ियों की ओर बढ़ने से आप जो है ना डरे। बट, लेकिन ऑलवेज लर्न, लेकिन हमेशा सीखें, क्या सीखें, फ्रॉम देम, यानी कि उनसे, ठीक है, हमेशा उनसे सीखें। एंड और कीपिंग मूविंग, और कीप मूविंग फॉरवर्ड, और आपको क्या करना है, आगे बढ़ते रहना है। कीप मूविंग फॉरवर्ड का मतलब होता है आगे बढ़ते रहना, और आगे बढ़ते रहे। अवॉइड कंपेयरिंग योर लाइफ, अवॉइड करें यानी कि बच्चे, कंपेयरिंग तुलना करने से, योर लाइफ यानी कि अपने जीवन की, अपनी ज़िंदगी को जो है तुलना करने से बच्चे, टू अदर्स यानी कि दूसरों से, आपको दूसरों से है तुलना नहीं करना है, ठीक है। एवरीवन्स, क्योंकि हर किसी का जर्नी जो है, हर किसी की यात्रा क्या होती है, डिफरेंट होती है, ईच डिफरेंट यानी कि अलग होती है। मोस्ट इम्पोर्टेंटली, यानी कि सबसे महत्वपूर्ण बात, आगे देखते हैं क्या है, टेक कंसिस्टेंट एक्शन, यानी कि किसी भी काम को अगर आप कर रहे हैं उसको आपको निरंतर करते रहना है, ठीक है। तो निरंतर कदम उठाए टूवर्ड्स की ओर, योर गोल्स यानी कि अपने लक्ष्य की ओर। किसी भी लक्ष्य को यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, तो आपको उस काम पे है क्या करना है, छोड़ना नहीं है, निरंतर उस काम को आपको करते रहना है, कंसिस्टेंसी बनाए रखना है, ठीक है। कंसिस्टेंसी यानी कि निरंतरता, तो आपको बनाए रखना है, मतलब लगातार करते रहना है। नो मैटर, यानी कि ये मायने नहीं रखता कि हाउ स्मॉल, कि कितना छोटा, ठीक है, चाहे कितने भी छोटा हो आपका काम, बिकॉज, क्योंकि
दो डिसीजंस, यानी कि डिसीजन मतलब क्या होता है निर्णय, यू यानी कि आप, मेक बनाते हैं, टुडे यानी कि आज, क्योंकि आप जो निर्णय आप लेते हैं, ठीक है, जो निर्णय आज आप लेते हैं, विल शेप वो आकार देंगे दो रेस्ट ऑफ योर फ्यूचर, यानी कि आपके फ्यूचर में आपके भविष्य में, ठीक है, वो आपके रेस्ट ऑफ फ्यूचर का मतलब होता है पूरे भविष्य को, ठीक है। तो आज जो भी आप निर्णय लेते हैं, जो भी आप करते हैं, वो आपको क्या करेगा, वो आपके पूरे भविष्य को जो है आकार देगा, शेप देगा। स्टे क्यूरियस, जिज्ञासु रहे, क्यूरियस मतलब कि जिज्ञासु, किसी भी चीज़ को सीखने के लिए इच्छुक रहे, जिज्ञासु रहे। स्टे हम्बल, और आपको विनम्र रहना है, ठीक है। अब ये नहीं है कि मान लीजिए कि आपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया तो आपके अंदर जो है घमंड आ गया कि मैं इन्हें ये कर लिया, अब हमसे आगे कोई नहीं है। बस आपको हम्बल रहना है, विनम्र रहना है, एंड और बिलीव इन योर सेल्फ, और आपको खुद पे विश्वास रखना है, ठीक है, खुद पे विश्वास रखें। बिकॉज क्योंकि द बेस्ट ईयर्स यानी कि सबसे अच्छे साल ऑफ योर लाइफ आपकी ज़िंदगी के आर है क्या, अहेड ऑफ यू यानी कि आपके आगे है, ठीक है, क्योंकि आप सबसे अच्छे साल जो है आपकी ज़िंदगी के क्या है, आपके आगे है, यानी कि 20 ईयर्स के बाद वाला जो आपकी ज़िंदगी है वो बहुत ही अच्छी है जो आपने पहले बिताई है, ठीक है, क्योंकि इसके बाद जो है आपकी लाइफ और भी अच्छी होने वाली है, हो जाती है, अगर आप एक सक्सेसफुल इंसान बन जाते हैं, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद करती हूँ कि आज के इस वीडियो में आपने बहुत सारी चीज़ें सीखा होगा। यदि आप 20 ईयर्स ओल्ड के हैं या फिर आप जो है 40 ईयर्स ओल्ड के हैं, तो आप अपने बच्चे को समझा सकते हो, उसको बता सकते हैं, ठीक है। और जो 18 ईयर्स के ओल्ड के हैं तो वो तो आप 20 ईयर्स में क्या करना है उनके लिए भी ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए, तो अब देखते हैं इसके कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड्स। तो सबसे पहला वर्ड है एडवाइस। एडवाइस मतलब होता है सलाह। फाउंडेशन मीन्स नींव, आधार। फ्यूचर मीन्स भविष्य। प्रेजेंट मतलब होता है वर्तमान। ओवरवेलमिंग का मतलब होता है अत्यधिक दबाव वाला। प्रेशर मतलब दबाव। सोसाइटी मतलब होता है समाज। एक्सप्लोरेशन मतलब होता है खोज या फिर अन्वेषण, ठीक है, अन्वेषण। लर्निंग मीन्स सीखना, लर्न का आईएनजी फॉर्म। ग्रोथ मतलब होता है विकास। इन्वेस्ट मतलब निवेश करना। वैल्यूएबल मतलब होता है मूल्यवान। स्किल्स मतलब कौशल। एजुकेशन का मतलब होता है शिक्षा। प्रैक्टिकल मीन्स व्यवहारिक। एक्सपीरियंस मतलब होता है अनुभव। नेक्स्ट वर्ड इज फाइनेंशियल यानी कि वित्तीय। हैबिट मतलब आदतें। इम्पैक्ट मतलब होता है प्रभाव। हेल्थ मीन्स स्वास्थ्य। एक्सरसाइज यानी कि व्यायाम। मेंटल वेलबींग, ठीक है, मेंटल वेलबींग का मतलब होता है मानसिक सुख शांति, ठीक है। नेटवर्क का हिंदी में मतलब होता है संपर्कों का समूह, बोल सकते हैं इसे। सपोर्टिव मतलब सहायक। इन्फ्लुएंस मतलब होता है प्रभाव डालना। माइंडसेट मतलब सोचने का तरीका, ठीक है, आपके सोचने का तरीका क्या है उसी को हम बोलते हैं माइंडसेट। अपॉर्चुनिटीज मतलब होता है अवसरें हो जाएगा, ठीक है। अपॉर्चुनिटी में आप देखिए ईएस लगा है, वाई को हटाकर। मिस्टेक्स मतलब गलतियाँ। स्टेपिंग स्टोन्स का मतलब होता है सफलता की सीढ़ियाँ, ठीक है, स्टेपिंग स्टोन्स। सक्सेस मीन्स सफलता। कंपेयरिंग का मतलब होता है तुलना करना, ठीक है, किसी से कंपेयर करना, तुलना करना। कंसिस्टेंट मतलब होता है लगातार। एक्शन मतलब कार्य। डिसीजन मतलब निर्णय। शेप का मतलब होता है आकार देना। क्यूरियस मीन्स जिज्ञासु। हम्बल मतलब होता है विनम्र। तो यहाँ पे जो है 38 वर्ड्स कंप्लीट हो गया। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का जो ये पैराग्राफ है आपको पसंद आए होंगे। तो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए और डेली इस तरह के वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।